सब संतन कीजिए, सब भक्तन कीजिए, सदगुरुदेव भगवान कीजिए, गंगा मैया कीजिए, यमुना मैया कीजिए, सरजू मैया कीजिए, गौ माता कीजिए, तुलसी माता कीजिए, पृथ्वी माता कीजिए, काशी माता कीजिए। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगंडले भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से शर्मा जी महाराज की परम पावन भावमय सन्निधि में, महापुरुषों की भावमय उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण की मधुर दिव्य लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, साधारण वंदन। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम जय श्री गुरु। जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम जय श्री गुरु। जय भगवान। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणगं फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। पूर्व प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा की रात्रि को यमुना पलिन पर रमण रेती पर दिव्य रास किया और अभी दिव्य रास आरंभ हुआ। पहले तो इन ब्रजांगनाओं को, गोपांगनाओं को कितना अनुरोध करना पड़ा श्री कृष्ण से यमुना पुलिन पे ठहरने के लिए, और फिर जब रास आरंभ हुआ तो इनको सूक्ष्म अभिमान आ गया। वो भी भगवत प्रेरणा से ही आया, नहीं तो गोपियों के हृदय में जहाँ रोम रोम में श्री कृष्ण है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति में श्री कृष्ण है, जहाँ तन मन धन प्राण में श्री कृष्ण है, जहाँ मन बुद्धि चित्त अहंकार सब कुछ श्री कृष्ण में है, उन गोपियों में अभिमान का लेश नहीं हो सकता। ये तो प्रभु की प्रेरणा से आया। वियोग की लीला का आनंद बढ़ाने के लिए, आनंद तो मिल ही रहा था, प्रभु का विचार है इनको परमानंद की प्राप्ति होनी चाहिए। प्रभु अंतर ध्यान हो गए, वो भी भीतर ही हुए, पर गोपियां बाहर ढूंढती हैं, श्री कृष्ण नहीं है। गोपियां पीताम्बर माथे पर बांध लेती हैं, और बाहर ढूंढने लगती हैं। श्री कृष्ण तो उन गोपियों के मंडल में ही है। वैसे भी वो तो आनंदमय है, आनंद का विग्रह है, आनंद तो अंदर ही रहता है, बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं। कबीर साहब कहते हैं, जो दिया माही तेल है,
ज्यों जगमग में तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग सके तो आनंद तो भीतर ही है। अच्छा, जब श्री कृष्ण का वियोग हुआ तो गोपियों ने श्री कृष्ण लीला का खूब अनुकरण किया, उनकी लीलाओं का ही मंचन करने लगी, चित्रण करने लगी। मानो श्री कृष्ण के स्मरण में ऐसी तन्मय हो गई, कभी वृक्ष से पूछती हैं कि मेरे श्री कृष्ण कहाँ हैं। उनको ये ख्याल ही नहीं कि ये पेड़ बोलेंगे ही नहीं, ये बोलते नहीं। और एक को सबके भीतर श्री कृष्ण का दर्शन हो रहा है। कहते ना, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। बड़ी खोज की गोपियों ने, किंतु दिखाई नहीं दिए। और गोपियों को पूर्ण विश्वास है कि हमारे श्री कृष्ण हमें छोड़कर कहीं जा नहीं सकते, वो यहीं कहीं छिपे होंगे, वो हमारी सब बातें देखते होंगे, सुनते होंगे। किसी गोपी को लगता है श्री कृष्ण मेरी दाहिनी ओर खड़े हैं, किसी को लगता है मेरी बाईं ओर खड़े मालूम पड़ रहे हैं, किसी को पीछे, किसी को सन्मुख, और किसी को सब जगह श्री कृष्ण दिख रहे हैं, सर्वत्र। गोपियों को ऐसा मालूम पड़ा कि हम जितना अधिक, जैसे जैसे उनको अधिक ढूंढ रही हैं, वैसे वैसे वो नंदनंदन निकुंज में अधिक से अधिक अंदर ही चले जा रहे हैं, निकुंज के अंदर अंदर प्रवेश करते जा रहे हैं। पर अगर उनके पैरों में कांटे धस जाए तो अंत में गोपियों ने निश्चय किया कि श्री कृष्ण जिस स्थान से अंतर ध्यान हुए वहीं चलकर उन्हीं का स्मरण कीर्तन वहीं पे करें। हम इधर उधर उनको न ढूंढें, जहां वो अंतर ध्यान हुए वहीं चले। अच्छा, ज्ञान मार्ग का अगर कोई साधक है, ज्ञानी है या ज्ञानी बनना चाहता है, उस मार्ग में है, तो ज्ञान मार्ग में ध्यान प्रधान होता है, और भक्ति के मार्ग में स्मरण और कीर्तन। स्मरण में ध्यान आता है, पर ज्ञान मार्ग में जो ध्यान होता है उसके कई रूप होते हैं। भक्ति मार्ग में स्मरण कीर्तन प्रधान है। हम भले ही ईश्वर का, परमात्मा का सतत निरंतर ध्यान भले ही न कर सकें, पर संसार के किसी विषय की ओर भी ध्यान न दें। जगत की ओर अगर हम देखें तो मन नहीं बिगड़ेगा, पर उधर अगर हम ध्यान देंगे तो मन हमारा जरूर बिगड़ेगा। ज्ञान मार्ग में प्रवृत्ति उतनी ही होती है जितनी है, बस उसके बाद ध्यान किया जाता है। भक्ति मार्ग में गुणगान मुख्य होता है भगवान का। गोपी अब स्तुति करती हैं प्रभु की, गोपी गीत सुनाती हैं। भागवत में गोपी गीत है, जयति तेधिकम् जन्मना ब्रजः शयत इंदिरा शश्वदत्रिः दयितदृश्यताम् देक्षुतावकाश निधृता सवस्व त्वां विचिन्वते जयति तेऽधिकम् जन्मना ब्रजः जयति तेऽधिकम्।
गोपी गीत का पहला श्लोक है। पहला गीत, गोपियां कहती हैं, हे श्री कृष्ण, आप जब से इस ब्रज भूमि में प्रकट भय, इस ब्रज वसुंधरा का भाग्य बहुत बढ़ गया। जयति तेधिकम, आपके आने से, आपके होने से इस ब्रज धरा का महात्मा, इसकी महिमा बहुत बढ़ गई। भगवान को ब्रज बहुत प्रिय है। अरे ब्रज की महिमा बैकुंठ से बड़ी कही गई है। कंठ का अर्थ होता है बुद्धि, और विगत कुंठा इति बैकुंठ। बैकुंठ निष्काम बुद्धि में ही प्रकट होता है। जो निष्काम बुद्धि में प्रकट हो जाए वो बैकुंठ है। सूर्य के प्रकाश में अग्नि का तत्व जरूर है, पर सूर्य अग्नि प्रकट नहीं कर सकता। अग्नि तो सूर्य की मणि के द्वारा प्रकट होती है, सूर्य कांता मणि से। ऐसे ही परमात्मा सब जगह व्यापक है, पर निष्काम बुद्धि से वो प्रकट होता है। बैकुंठ में काम नहीं है। अरे काम क्रोध तो रजोगुण है, गीता में आया, काम एव क्रोध एव रजोगुण समुद्भव, ये तो रजोगुण है। और बैकुंठ अत्यंत दिव्य सात्विक प्रधान भूमि है। वहां जाके जीव संसार में थोड़ा ही आता है। आज गोपी कहती है, जयति तेधिकम जन्मनाम प्रजा। बैकुंठ से भी ब्रज की कक्षा आज ऊंची हो गई है आपके आने से, क्योंकि बैकुंठ में तो परमात्मा राजा धराज है। यदि कोई बैकुंठ में जावे तो प्रभु का चरण स्पर्श नहीं कर सकता। हाँ, राजा धराज है। वहां चरण सेवा तो भगवती महालक्ष्मी ही करती है। जीव चरण सेवा नहीं कर सकता। बैकुंठ में ऐश्वर्य है, ब्रज में प्रेम है। और जहां ऐश्वर्य होता है वहां पर्दा होता है, और ब्रज में कोई पर्दा नहीं। ग्रंथों में पता चलता है, नारायण, भगवान नारायण निद्राहीन होते हैं और भगवती महालक्ष्मी उनकी चरण सेवा करती हैं। अब कोई जीव स्वर्ग पहुंचे, तो भगवती लक्ष्मी चरण सेवा करते हुए थोड़ा जोर से दबावें तो ठाकुर जी अपनी आंख खोलते हैं, पूछते हैं, क्यों, क्या बात है? वो कहती हैं, जीव आपकी शरण में आया है। भगवान कहते हैं, इसको बैकुंठ में रखो। इतना कह के फिर आंख बंद कर लेते हैं। अरे बैकुंठ में तो ऐश्वर्य है, जहां के वो राजा धराज है, और ब्रज में श्री कृष्ण बालक है, किसी के सखा है। यहाँ तो केवल प्रेम है। ब्रजवासियों को ब्रज में प्रभु ने बहुत आनंद दिया। वो आनंद बैकुंठ में नहीं है, नहीं देते वो। हाँ, प्राय योग निद्रा में रहते हैं। अब बैकुंठ के नारायण से कोई कहने की हिम्मत कर सकता है कि भाई तुम मेरा ये काम करो? कन्हैया ब्रज में किसी घर में जाए तो उससे सब कहते हैं। काम करा लेते हैं। कन्हैया कहते थे यशोदा मैया से, अरे मैया, ये गोपी तो बाघिनी जैसी है, बहुत लड़े, घर में बुला के बहुत से काम करावे हमसे। ये तो बातें करते हैं, चतुर्चूड़ामणि है, इनकी बातों का कोई आर पार तो है नहीं। अतः जहां प्रेम है वहां संकोच नहीं है। और फिर ये जो रास की लीला है, ये तो शुद्ध प्रेम की लीला है। ब्रज की लीला शुद्ध प्रेम की लीला है। पीढ़ा उठाते हैं, ऐसे उठाते हैं, कोपी कहते कि भाई वो मेरा पटका उठा ला, वहां से पाटला ले आओ। तो वो पाटला है, वो पीढ़ा ऐसे उठाएंगे जैसे कि कितना भारी है, उनसे उठ नहीं रहा। कन्हैया नंदनंदन का श्रीअंग अत्यंत कोमल है, फिर भी अपनी तर्जनी पे उठा लिया ना, कनिष्का पे को, गिरिराज जी को, उन्हीं कन्हैया ने उठा लिया। अब पीढ़ा नहीं उठता था पाटला, पर गिरिराज जी को उठा लिया। अब फिर भी उनको मक्खन का लोभ है, वो दिखाते हैं कि मुझे तो माखन चाहिए। अब इतना भारी पाटला है, पीढ़ा हाथ से छूट जाता है, दिखाते हैं इतना भारी है।
ये दिखाते मेरा पीताम्बर खुल गया। अच्छा, वेदांत में लिखा है ज्ञानी पुरुष को ब्रह्म साक्षात्कार होता है, लेकिन जब तक वो पंच भौतिक शरीर में रहता है ना, कुछ न कुछ माया का पर्दा रहता ही है, प्रारब्ध का कुछ न कुछ उसको भोगना रहता ही है। माया थोड़ी भी बची रहेगी, प्रारब्ध भोगना ही पड़ेगा। तो ज्ञानी जो है ना, जो ज्ञानी महापुरुष होते हैं, ये वेदांत कह रहा है, जब वो परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं, दर्शन करते हैं, तो माया के आवरण के साथ ही करते हैं। पर गोपियां निरावरण परमात्मा के दर्शन करती हैं। जहां अतिशय प्रेम है तो पर्दा छूट जाता है, नहीं रहता माया का पर्दा। पीढ़ा गिर जाए हाथ से तो कन्हैया रोने लगेगा, गोपी दौड़ के आएगी, अरे तुझे क्या हो गया, अच्छी चोट लग गई। कन्हैया कहता है चोट तो नहीं लगी, मेरा पीताम्बर खुल गया। गोपी लाला को पीताम्बर पहनाती है। जहां ईश्वर है वहां तो पर्दा है। ज्ञान मार्ग में पर्दा है, पर भक्ति के मार्ग में, प्रेम में पर्दा नहीं है। श्री कृष्ण ने गोपियों को आनंद दिया। वो आनंद क्या बैकुंठ में मिले? अरे गोपियां याद कर रही हैं गोपी गीत में, जयति तेधिकम जन्म ना ब्रज। आप ब्रज में आए सो ब्रज की महिमा बढ़ गई, बहुत बढ़ गई। गोपियों को ये आनंद, ये प्रेम बैकुंठ में मिलेगा। अरे बैकुंठ में नंद महोत्सव भी नहीं होते, वहां नारायण का जन्म नहीं होता, फिर नंद महोत्सव की बात कैसे आएगी? ईश्वर भी जीव की अच्छी तरह परीक्षा करता है, तब जाके उसको बैकुंठ में स्थान देता है। अच्छा, लक्ष्मी जी को तो चरणों की सेवा चाहिए। भगवान के चरणों में अलौकिक दिव्य रस है। और कुछ ज्ञानी महापुरुष तो ऐसे हैं कि मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, फिर भी भगवान के चरणों में पड़ा रहना खूब उनको भाता है, अधिक आनंद मिलता है। तो फिर ये दास्य भक्ति ही हो जाती है ज्ञान की प्राप्ति के बाद भी। प्रभु ने एक बार, कन्हैयालाल छोटे से हैं, नंदनंदन एक बार विचार करते हैं, छोटे से एक बार विचार करते हैं कि लोगों को मेरे चरण में बहुत विशेषता दिखलाई पड़ती है। मुक्ति, निर्वाण, मोक्ष को भी बड़ा तुच्छ मानते हैं, मेरे चरणों में पड़े रहना पसंद करते हैं। क्या है चरणों में? चरणों को उठा के मुंह में डाल लिया, दाहिने चरण के अंगूठे को मुंह में डाल लिया और प्रभु चूसने लगे। बोलिए श्री बाल मुकुंद भगवान की जय। क्या है चरणों में? जो मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण सब फीका है। क्या बात है इन चरणों में? करारविंदेन पदारविंदम और मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। इससे भगवान को आनंद आ रहा है। वैकुंठ में सत्व प्रधान भूमि है, वहां रजोगुण नहीं है। रजोगुण ही न हो तो रज कहाँ मिलेगी? वहां तो भगवती लक्ष्मी भगवान के चरण की रज लेने की इच्छा करती है। एक बार ब्रज में आई वो भगवती महालक्ष्मी और आकर कहती हैं, ब्रज बड़ा प्यारा है, मैं तो बैकुंठ न जाऊं अब। इसलिए इस श्लोक में आगे इन गोपियों ने गाया, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रयी। श्रयत इंदिरा, शश्वदत्रयी। इंदिरा कौन है? भगवती महालक्ष्मी। और कौन है?
तो सब तो बैकुंठ के लक्ष्मी की सेवा करें, गोपियाँ कहती हैं, और ये लक्ष्मी ब्रज में दासी होकर सेवा करें नंद महल में। यहाँ तो वृक्ष के पत्तों पत्तों में लक्ष्मी जी का प्रवेश है। बैकुंठ से भी ब्रज श्रेष्ठ है। तो हे श्री कृष्ण, हे नाथ, हम सब आपको खोज रही हैं, आप हमें दर्शन दो। गोपियां कहती हैं, हे प्रभु, हम सब आपको ढूंढ रही हैं, हम आपके लिए जीवित हैं। अब आप न हो और हमारे प्राण निकल जाएं तो आपको कलंक लग जाएगा ना, आपकी अपकीर्ति होगी, आपका अपयश होगा। एक कृष्ण के पीछे इनके प्राण निकल गए, इसलिए हम जी रही हैं और आपको ढूंढ रही हैं। हे दयति, हे दृश्यताम, माने मनो दया ही श्री कृष्ण का स्वरूप है। आपका स्वरूप ही दया है, आप अकारण कृपा करते हो। योग्यता का जीव के बहुत विचार नहीं करते आप, अकारण कृपा करते हो जीव मात्र पर, इसलिए आप दयित हो। तो हमारे लिए प्रत्यक्ष प्रकट हो जाओ। ज्ञानी महापुरुष कहते हैं कि भगवान के दर्शन इन नेत्रों से नहीं होते, ज्ञान के नेत्रों से होते हैं। वेदांत का सिद्धांत है, जो सबका दृष्टा है, भला उसको कौन देख सकता है भाई, वो तो देखने वाला है, दिखने वाला थोड़ा ही है। ज्ञानी महापुरुष कहते हैं वेदांत का यही सिद्धांत है, परमात्मा देखने वाला है, दिखने वाला नहीं है। फिर जो दिखने वाला है ही नहीं, उसको कौन देख सकता है। गोपी कहती है, अब मेरी आंखों के सामने प्रकट हो जाओ। अरे भक्ति प्रेम अतिशय बढ़ जाए तो इन चर्म चक्षुओं से भी भगवान दिखाई देते हैं। गोपियां तो भगवान से कही थी, आप बनो दृश्य और मैं बनूं दृष्टा। बीच बीच में अनुरोध करती रहती हैं, हम आपको सब ढूंढ रही हैं। और फिर आपको ढूंढने वाला रात के समय वन वन भटके, ये ठीक तो नहीं है। इसलिए आप सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो जाओ, प्रत्यक्ष दर्शन दो। हे नाथ कृपा कीजिए। जगत को प्रेम का आदर्श समझाने के लिए आप आए हैं, और यह आदर्श अगर लुप्त होगा तो आपका प्रेम छिन्न भिन्न हो जाएगा। अरे स्वरूप तो ब्रह्म छिपाता है, आप क्यों छिपो, आप तो सामने आओ। आप स्वरूप, आपका सौंदर्य इतना सुंदर, अतिशय सुंदर, आप स्वरूप छिपाओ, ये ठीक बात नहीं है। ब्रह्म को छिपाने दो, मानो उन ज्ञानियों के लिए छिपे रहो। और ये रूप लेके तो जल्दी प्रकट हो जाओ, हम तो सब दास ही हैं। कछु भूल हो गई तो भाई दंड दो, पर हमारा त्याग नहीं करो, ये उचित नहीं है। आपकी आंखें बड़ी सुंदर हैं, क्यों? आपने आंखों से ही हमें बुलाया है, आंखों से ही वरदान दिया है, आंखों से ही आपने अपनाया है, और आज आंखों से ही आप हमारा वध कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। आप हमारे, अरे आज तक तो आपने ब्रज की, ब्रजवासियों की रक्षा की है, फिर वियोग में मारो क्यों? इससे अच्छा तो कालिया नाग से हमारी मृत्यु हो गई होती, अच्छा था। अगर वियोग में ही मृत्यु हो तो वो तो अच्छा था, वियोग में मृत्यु होगी तो हे नंदनंदन आपको कलंक लगेगा। आपने अघासुर बकासुर से हमारी रक्षा की, अब आज ये विराहासुर आ गया है, ये सताता है। सो हे नाथ, हम कहती हैं कि आप कृपा करो, आप अकारण कृपा करने वाले हो। उन ज्ञानियों के लिए वो ब्रह्म छिपा रहे, पर आप प्रकट हो जाओ। अपने चरण हमारे मस्तक पर पधराओ। चरित्रों का स्मरण करते हुए, कीर्तन करते हुए तन्मय होकर गोपियां कहती हैं गोपी गीत में, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम् कल्मषापहम्।
श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भूरि गुणन्ति ते भूरिदा जना भूरि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। बात यह है कि जीव का जब तक परमात्मा से मिलन ना हो जाए, भक्त को जब तक भगवान के प्रेम की, भगवान की प्राप्ति ना हो जाए, उसका जीवन कैसा होना चाहिए, ये गोपियां उसका आदर्श रख रही हैं इस गोपी गीत में। निरंतर भगवान का स्मरण, निरंतर उन्हीं की विनय प्रार्थना, उन्हीं से अनुरोध, बारंबार दर्शन देने के लिए, उन्हीं के गुणों का कीर्तन, उन्हीं के चरित्रों का मंचन, उन्हीं की लीलाओं की स्मरण में तन्मयता, और कोई व्यवहार जगत का ना बचे, तो जीव को परमात्मा के प्रेम की, भक्त को उस प्रेम की, भक्त को भगवान की प्राप्ति हो गए। और कह रही है अगर आप न हो तो आपके जो कथा का अमृत है, आपके जो नाम का अमृत है, तब तक वही हमारी रक्षा कर रहा है इस समय। इसलिए गोपियां निरंतर उन प्रभु का स्मरण, चिंतन, ध्यान और चरित्र का चित्रण कर रही हैं। आपकी कथा अमृत है, आपका नाम अमृत है, वो उसी के सहारे अभी हम जी रही हैं। तो जब तक जी रही हैं आप प्रकट हो जाओ। अगर कोई स्वर्ग में भी अमृत है, वहां का अमृत पिए तो गोपियां कहती हैं विकार वासना बढ़ेगी, पुण्य का नाश होगा। और भगवान के नाम का अमृत पिए और भगवान की कथा लीला चरित्रों का अमृत पिए तो वासना भस्म हो गई, पाप का नाश होगा। अरे अन्नदान द्रव्यदान से कुछ शांति मिलती है, और निरपेक्ष कुछ अपेक्षा ना हो, और ज्ञान का दान कोई करे, कथा कहने वाला हो, बहुत बड़ा वीर हुआ। क्यों? कथा में आनंद है प्रभु। भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। जो आपके लीला चरित्र कहते सुनते हैं, जो आपके लीला चरित्रों का दान करते हैं, उनसे बड़ा कोई दान ही नहीं है पृथ्वी पर। गोपियां कह रही हैं प्रभु से। प्रभु कहते भाई कथा में आनंद आ रहा है तो मुझे क्यों खोज रही हो? और गोपी कहती अब तो कथा में भी रस नहीं आता। क्यों? आपके दर्शन की आतुरता इतनी बढ़ गई है। ये जो रासलीला है ये सन्यासिनी गोपियों की कथा है। तो सन्यास काय बात का है भाई? गोपियों का प्रेम सन्यास है। क्यों कहती हैं हमने आपके लिए सब कुछ छोड़ दिया है? ऐसा कह के कृष्ण का कीर्तन करती हैं। करते करते गोपियां विरह से व्याकुल होकर रोने लगती हैं, उनसे सहन नहीं होता। तो उनके प्रेम के कारण प्रभु भी प्रकट होते हैं, और प्रकट होते बोलिए श्री श्याम सुंदर भगवान की जय। प्रकट होते तो कहते हैं अरे सखी मैं तुझसे सच सच कहता हूं, तुझे मेरे बिना जितना दुख था ना, उससे बढ़कर तेरे बिना, तुम्हारे बिना मुझे दुख था, मुझे दुख हो रहा था। रामचरितमानस में सुंदरकांड में हनुमान जी से भगवान ने अपना हृदय से कुछ संदेश भेजा। हनुमान जी ने संदेश जानकी मैया को सुनाया, और सुनाने के पहले ही कह दिया क्या चौपाई है, ते प्रेम राम कर दूना। जनी जननी माने जिन्हों ना, क्या है कुछ है ना ऐसे। हनुमान जी कहते हे जानकी मैया आप हृदय में कोई ग्लानि मत रखो, राम जी का प्रेम तो आपसे दुगना है, दुगना है। राम जी ने संदेश भेजा है तत्व प्रेम कर ममरु तोरा
जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन रहता सदा तो ही पाही, जानू प्रीति रस इतने हूँ जय जय राधे श्याम, जय 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 राधे श्याम, जय जय सिया राम। नंदनंदन आए तो कहते हैं, अरे सखियों साची साची कहूं, मेरो प्रेम तुमसे बढ़कर है तुम्हारे प्रति। कैसे? अरे तुम्हारा मंडल, गोपियों का मंडल बहुत बड़ा है, तो तुमसे सुख दुख कहने के लिए तुम्हारे पास बहुत है, हमारे पास तो कोई नहीं है, मैं ही हूं, अंदर ही अंदर बात करके अपना दुख भुलाता रहता हूं, अकेला बैठ के रोता रहता हूं। और वैसे भी कोई जीव परमात्मा को प्राप्त कर ले तो संसार में डूब तो सकता नहीं है। तो प्रभु कहते हैं, तुम्हारे प्रेम का क्या बदला दूं ये बताओ, अब मैं तुम्हारा ऋणी हूं। अरे अघासुर को, बकासुर को, पूतना को आपने वही परम धाम दिया। नारद जी ने पूछा था एक बार भगवान से, सब दैत्यों राक्षसों को वही परम धाम देते हो, इन अनन्य प्रेम का दान करने वाले आपने बाल सखाओं पर, गोपियों को क्या दान करोगे? वही परम धाम जो सब दैत्यों को देते रहते हो। जहां रावण कुंभकर्ण चले गए, जहां अघासुर बकासुर चले गए, जहां पूतना गई वहीं यशोदा मैया जाएगी। अच्छा, जहां ये दैत्य जा रहे हैं वहीं सब सखा जाएंगे, वहीं गोपियां जाएंगी। तुमने तो रावण को भी वहीं भेजा, तो जटायु को भी वहीं भेजा, पूतना भी वहीं जाती है, सब वहीं जाते हैं, कंस भी वहीं जाता है। तो क्या नंद बाबा, ये गोपियां, ये ब्रज सखा, ये सब वहीं जाएंगे? हे श्री कृष्ण, आप इनको क्या देके इनके प्रेम के ऋण से मुक्त हो गए? पूछा था देवऋषि नारद ने इन श्री कृष्ण से, क्या दोगे इनके प्रेम के बदले में इनको? प्रभु ने कहा, इनके प्रेम का ऋण इतना है नारद, मैं वो प्रेम का दान नहीं कर सकता जो इन्होंने किया है ब्रज में। इन सब ने जो प्रेम का दान मुझे किया है वो मैं कर ही नहीं सकता, और नहीं कर सकते तो क्या करोगे? उसी परम धाम में भेजोगे। अब प्रभु ने कहा, जब सामने वाले का ऋण बढ़ जाए और सामने वाला न चुका सके, तो उस बड़े आदमी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाना चाहिए और कह देना चाहिए, भैया मैं तुम्हारा ऋणी हूं, उस ऋण को उतारने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। हे नारद, मैं अपने इन अनन्य प्रिय, अतिशय प्रिय ब्रजवासियों के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो जाऊंगा, नेत्रों में जल भर लूंगा, खूब जल बरसाऊंगा, मैं हृदय से अपनी भावना उनके हृदय तक पहुंचाना चाहूंगा और कह दूंगा, मैं तुम्हारा ऋणी हूं, तुम लोगों ने जो मुझसे प्रेम किया उस प्रेम का दान मैं प्रेम से कर ही नहीं सकता। कृष्ण पे उतना प्रेम नहीं है। प्रेम को पंथ निरालो, सब जग सो न्यारो, प्रेम को पंथ। नारद जी ने कहा, अगर उन्होंने कहा भाई तुम्हारे हाथ जोड़ने से हमारी बात थोड़ी बन रही है, हाथ तो तुमने हनुमान जी के भी जोड़ दिए थे, मैं तुम्हारा ऋणी हूं, तुम मेरे महाजन हो, चाहो तो लिखा पढ़ी करा लो। भरत भाई कपि से ऋण मैं नाही, भरत भैया कपि से ऋण मैं नाही। और ये नहीं माने ब्रजवासी तो प्रभु कहते नारद जी से, फिर ये जहां बेचेंगे वहां मैं बिक जाऊंगा, कह दूंगा जहां मुझे बेचना है बेच दो,
मोल तुम ले लेना, जहां मुझे बेचोगे मैं वहां सेवा करने चला जाऊंगा। भगवान की ऐसी भक्त प्रियता है, भगवान ऐसे भक्त वत्सल है, अकारण करुणा सिंधु है, करुणा वरुणालय। उस सखाओं का प्रेम हो या कृष्ण का, श्री कृष्ण का प्रेम भारी पड़ जाता है। एक दिन श्री दामा ने हंसी हंसी में कह दिया, कन्हैया काय बात का गर्व है, तू खेल तो खेलता है और किसी को दाम नहीं देता, दूसरों से दाम दिलाता है, कोमल बन जाता है, और दूसरे के ऊपर चढ़ के घोड़ा बना के घूमता है, तो तुझे बड़ा अच्छा रहता है। काय बात का गर्व है, नहीं खेलेंगे तेरे साथ हम, चल भाई सुबह हम बरसाना चले। हम कन्हैया के संग बिलक बिलक के प्रभु रोने लगे, हिचकियां ले लेके रोने लगे। सब आ गए और कन्हैया को रुला दिया श्री दामा ने। देख कन्हैया हमारा कितना रो रहा है। सब चुप करा रहे, श्री दामा चुप करा रहे, अब कन्हैया थोड़े चुप हो रहे हैं, तो हिचकियां ले लेके रो रहे हैं। और क्या कहते हैं, मुझे अपने से अलग मत करना, मुझे अलग मत करो, मुझे तुम सब अपना प्यार दो, मुझे अलग मत करो। सबने समझाया बुझाया, कन्हैया को पुचकारा, प्यार किया, लाड़ लड़ाया, वचन दिया, अब कभी ऐसी बात मजाक में भी नहीं करेंगे। कन्हैया तो प्रसन्न है, जा कन्हैया रो मत। एक महापुरुष कहते थे, तुम कभी परमात्मा को अगर देख सकोगे तो तुम जानोगे कि वो जार जार रोता है। वो जार जार रोता है। तुम उसके विरह में, प्रेम में उतना नहीं रो सकते जितना वो परमात्मा अपने जीव के लिए, अपने अंश के लिए रोता है। रोते हैं जारों जार, सुन ले मेरी पुकार, ओ संवरिया तुझको ढूंढे हमारी नजरिया, तुझको ढूंढे हमारी नजरिया, रोते हैं जारों जार, सुन ले मेरी पुकार। जारों जार। जीव को, भक्त को जब भगवान की प्राप्ति होती है तो उस भक्त को मालूम पड़ता है कि प्रेम मुझ में नहीं, प्रेम तो इस परमात्मा में विशेष है। इन्हीं के प्रेम से इनकी प्राप्ति हुई है। तभी तो भगवान का एक नाम है, अकारण करुणा वरुणालय। अकारण कृपा, अकारण करुणा, दया सिंधु, कृपा सिंधु, करुणा सिंधु, आनंद सिंधु, प्रेम के भंडार। पर ऐसा हर सद्गुण का जो सिंधु हो, वो अपने भक्तों को क्यों निराश करेगा, क्यों उदास करेगा, क्यों उनका दिल तोड़ेगा। हाँ, भगवान भक्ति की परीक्षा, प्रेम की परीक्षा थोड़ी लेते हैं कि भक्ति की सच में सोने की है क्या, सोने की पानी चढ़ी हुई है बस। चलो जी, बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री राधे वर कृष्ण चंद्र भगवान की, श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, राम राजा सरकार की जय, और शंकर भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। भगवान अभी तो समय को दृष्टिगत करते हुए वाणी को विराम दिया जाए और वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को यथा योगी जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरि शरण, जय श्री सीताराम, जय जय।
बोलो जी आप जो कुछ